इसरो ने फिर रचा इतिहास। श्रीहरिकोटा से ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट किया लॉन्च। अमेरिकी कंपनी एएसटी ने किया है डेवलप। इसरो के शक्तिशाली रॉकेट MVM-3 से लॉन्च किया गया सैटेलाइट 6 अरब मोबाइल यूजर को बेहतर कनेक्टिविटी का टारगेट। बांग्लादेश के चटगांव में 2 हिंदू परिवारों के घरों में आगजनी। हमलावरों ने घरों के दरवाजे बाहर से किए थे बंद। घटना के वक्त घरों में 8 लोग मौजूद थे। सभी बांस और टीन की दीवारें काटकर बचाई जान। 2 घरों के कुल 7 कमरे जलकर खाक हुए। मुंबई में वीएचपी कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के खिलाफ सड़कों पर उतरे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रदर्शन। वीएचपी और हिंदू जेएसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ढाका में उस्मान हादी के संगठन की रैली। अपने नेता की हत्या पर इंसाफ की मांग की। कोलकाता में हिंदू संगठनों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज को लेकर सुधांशु त्रिवेदी का टीएमसी पर हमला। कहा पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को टारगेट कर हो रही है हिंसा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बांग्लादेश के हालात पर जताई चिंता। बोले खतरे में है हिंदू आबादी। भारत सरकार इससे निपटने के लिए उठाई जरूरी कदम। बांग्लादेश हिंसा पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान। बोले जो भारत में अल्पसंख्यकों के हालात ये उसी का रिएक्शन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है। मुर्शिदाबाद लिंचिंग केस के सभी 13 आरोपियों को उम्र कैद की सजा। वक्फ कानून के विरोध के दौरान की थी पिता पुत्र की हत्या। मध्य प्रदेश में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। 42 लाख कटे नाम। छत्तीसगढ़ में 27 लाख वोटर हुए कम। वहीं केरल में भी 24 लाख वोटर लापता। अयोध्या के 15,000 साधु संतों ने एसआईआर फॉर्म में पिता वाले कॉलम में अपने गुरु या हिंदू देवताओं के नाम लिखे। महंतों ने माता के नाम के आगे मां जानकी का नाम लिखा। ममता बनर्जी का बड़ा बयान। पैसों के दम पर मुसलमानों को बांट रही बीजेपी को देश से खत्म करके ही दम लूंगी। गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा पश्चिम बंगाल में कुछ लोग बांग्लादेश की कल्पना कर रहे हैं। ममता बनर्जी शायद यही सोच रही हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। एसआईआर को लेकर बीजेपी का ममता बनर्जी पर निशाना। अमित मालवीय बोले 12 राज्यों में सिर्फ ममता कर रही है विरोध। अवैध फेक वोटर्स को नहीं बचा पाएंगी। राहुल के फर्जी वोटिंग वाले बयान पर बीजेपी का हमला। शहजाद पूनावाला बोले बिना तथ्यों के आरोप लगाना राहुल की पुरानी आदत। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने बर्लिन से आरएसएस पर राहुल गांधी के हमले पर किया पलटवार। का आरएसएस देश से प्यार करता है, ये बाहर से इटली या पाकिस्तान से नहीं आया है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बताया। कहा वो बिहार में हारने के बाद जर्मनी में भारत का अपमान कर रहे। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पटना में किया वादा। अगले 5 सालों में विकास की नई कहानी लिखेगा बिहार। युवाओं को बम्पर रोजगार मिलेगा। नितिन नवीन का तेजस्वी पर भी सीधा हमला। बोले वो हार के बाद विदेश यात्रा पर निकल गए। सत्र के एक भी कार्यवाही में मौजूद नहीं रहे। नितिन नवीन ने पटना में किया रोड शो। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरागवे भी मौजूद रहे। रोड शो के बाद नितिन नवीन ने सीएम नीतीश से मुलाकात की। दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। अमरावती में पूर्व सांसद अमरीत राणा के बयान पर विवाद। कहा हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। आज दोपहर 12 बजे उद्धव और राज ठाकरे के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीएमसी चुनाव में गठबंधन का होगा ऐलान। उद्धव गुट नेता संजय राउत बोले शिवसेना और मनसे के बीच गठबंधन की बात किसी से नहीं छिपी। सीट बंटवारे को लेकर चर्चा जारी। संजय राउत की शरद पवार की एनसीपी को नसीहत। का पुणे या दूसरी जगह अजीत गुट के साथ गठबंधन किया तो हम नहीं देंगे साथ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने चुनावी नतीजों के बहाने शिवसेना उद्धव गुट पर साधा निशाना। कहा हमारे पक्ष में प्रचंड बहुमत ने बता दिया असली कौन है और नकली कौन। डिप्टी सीएम ने नगर पालिका और नगर परिषद की तरह ही बीएमसी में जीत का किया दावा। कहा वो लोग सिर्फ कुर्सी के लिए राजनीति कर रहे हैं। महायुति काम कर रही है, विकास कर रही है। सिद्धार्थनगर की शोहरतगढ़ सीट से अपना दल एसके विधायक विनय वर्मा ने अपनी जान का खतरा बताया। यूपी विधानसभा में उठाया मुद्दा। पीएम मोदी अमित शाह से भी शिकायत की। एक इंटर कॉलेज में कथित अवैध फीस वसूली की शिकायत से शुरू हुआ विवाद। नेपाली मूल के कॉलेज प्रबंधक ने उल्टे विधायक के खिलाफ सीएम ऑफिस में कर दी शिकायत। विधायक ने उच्च स्तरीय जांच और अपनी सुरक्षा की मांग की। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत। उम्र कैद की सजा को किया सस्पेंड। पीड़िता के पिता की हत्या मामले में फिलहाल जेल में बंद रहेंगे। दिल्ली के इंडिया गेट पर धरने पर बैठी उन्नाव रेप केस की पीड़िता की मां को उठाया गया। आरोपी कुलदीप सेंगर की सजा को सस्पेंड करने के बाद धरने पर बैठे परिवार वाले। रेप पीड़िता की बहन ने परिवार पर खतरे की जताई आशंका। कहा अगर उसे रिहा कर दिया गया तो हमें जेल में डाल दो, कम से कम हमारी जान तो सुरक्षित रहेगी। कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड करने पर भड़की निर्भय की मां। कहा यह पीड़िता के संघर्ष के साथ अन्याय। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम होगा और मजबूत। आकाश नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का यूजर इवोल्यूशन ट्रायल रहा सफल।
घने कोहरे से थमी ट्रेनों की रफ्तार, कई ट्रेनें निर्धारित समय से लेट, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री हुए परेशान।